अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विधा गायक कलाकार गोविंद दीवाना मंगलम स्टूडियो से सुनील भैया की देख रेख में और साथ हमारे मौसम भैया और हमारे साथ अखिलेश भैया हमारे बिंजू मास्टर की बिंजू पर संगत करत हुवन। जवाहरलाल हमारे भैया हारमोनियम पर, लीलम भैया और हमारे ढोलक भैया संगत करत हुवन गुड्डू लाल भैया, और जो हमारे कोरस कर रहे हैं हमारे मानिक चंद्र भैया और बुतरू यादव भैया। आप लोग के सामने एक रामायण से बिरहा प्रस्तुत बा। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास बा कि आप लोग के जरूर पसंद आई। बिरहा में 4 लाइन भूमिका बा। कैसे मास्टर जी? वासना का बगीचा लगा कर कोई कैसे पाएगा खुशबू सुमन का सुगर। सींच कर बाग को रक्त की धार से कच्ची कलियों का कर देता जीवन दुभर। ओ अली क्या अली जो कली पे मरे, जीवन जिसका गुजरता वली द्वार से। जिस कली का दीवाना बनाओ अली, वो कली ही हटा देती संसार से। ये बिरहा में दुल्हन ने गजल है मास्टर जी। एक आशिक उसके मासूका बिछड़ गई हो। एक दिन लइकवा फोन लगा के अपने लवर से कहले बा, केहू दुनिया में नहीं खे, केहू दुनिया में नहीं खे तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा प्यार में नहीं खे गोरी। हम बेवफा हो, हम बेवफा जिस हृदय में हवस का जिस हृदय में हवस का पड़े हौसला हो, पड़े हौसला उस हृदय का है कोई भरोसा नहीं हो, भरोसा नहीं।
से स्टार्ट होता मास्टर जी। नेक इंसान तो इंसानियत पे मरता है, नेक इंसान तो इंसानियत पे मरता है, मगर हैवान तो हैवानियत ही करता है। कभी भगवान भी इंसान बन के आते हैं, कभी भगवान भी इंसान बन के आते हैं, वही हैवान को इंसानियत सिखाते हैं। धनुष को तोड़ कर धनुष को तोड़ कर विवाह हुआ रघुबर का, पूजी मन की मुराद दिलबरी व दिलबर का। दस कंद विमति बंद या सूरत का दीवाना, दस कंद विमति बंद या सूरत का दीवाना, जबरी उजाला कर दिया कितनों का घराना। हमरे कहानी के स्टार्ट हो गल। कहानी वो समय के बा जौनी समय जनकपुर में माँ सीता जी के स्वयंवर रहल। ए बाबू स्वयंवर रखल गल, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के आज्ञा मान करके उस स्वयंवर शाला में गई लवन। ए बाबू केहू से धनुष नहीं टूटल हो। स्वयं भगवान राम उस धनु को तोड़ करके माँ सीता जी से उनका संबंध हो गया। ए बाबू शादी हो गल। उसके बाद अपने अयोध्यापुरी में आई गईलन। कुछ दिन बीतल गल, माँ सीता जी के मन में विचार आल। कुछ दिन बीता था, हंसी खुशी अयोध्या नगरी में एकदम खुशहाली भइल हो। लेकिन एगो तर्ज लगल मास्टर जी। तकलीफ बा, अपने मर्द से कहले बिया, मन कहरे सिलावट पे लोढ़ा से, मन कहरे सिलावट पे लोढ़ा से, कुछ दी जवानी सिलावट पे लोढ़ा से, कुछ दी जवानी रजऊ, कौन सवत सने, कौन सवत सने काटो तारो चानी, लगा के मच्छर तानी रजऊ। लेकिन भाव में हो अयोध्यापुरी में हंसी खुशी दिन बीता था। चदवा के पवली चकोरिया
अयोध्यापुर में हंसी खुशी दिन बीतत हो। हंसी खुशी बीते लागल, हंसी खुशी बीते लागल सुघर समैया बदर के अचरा में बिहा से तरैया। हंसी खुशी बीते लागल सुघर समैया बदर के अचरा में बिहा से तरैया। निरखे नजरी से नजरिया निरखे नजरी से नजरिया ना करिया में सोल हो गई। निरखे नजर से नजरिया ना अगरिया में चोरी हो गईल। अरे आधी रातिया में उगलिया छोरिया हरिया चोरी हो गईल। जय हो जय हो। ए बाबू हंसी खुशी दिन बीतत हो, लेकिन एगो घटना घटल का बाबू। माँ सीता जी को मन में विचार कैली अयोध्यापुरी में बहुत दिन का आल है, मन एकदम विभोर हो गई हो। मन करत अयोध्यापुरी के फूलबाग घूम ले ही। ए बाबू माँ सीता जी अयोध्यापुरी के फूलबाग घूमे चल देली। फूलबाग में एक एक से फूल फूलल हो, एक बढ़िया बढ़िया फूल रखल हो में। एगो मन में विचार आल कि इतना बढ़िया बढ़िया फूल बा, अगर हमारे प्राणनाथ रहते यहाँ पे तो कितना सुंदर होता। ये फूल का बाग तो और खिल जाता। लेकिन ये बाबू इतनी बतिया सोचने के बाद तब नहीं श्री रामचंद्र जी वहां पे आ जात हुवन। वो में खेलत हंसत मजाक करत हुवन। तब ले एगो घटना घटल। कैसे मास्टर तज लग गई। कोनो मेहरारू के शादी भला अपने ससुराल में है, नैहर जाए के तैयारी करो थी। तबले उनकर सैया जी लगत हुए अचरा ध के रोवे। अगर तू चल जीबू तो हम कैसे जिया। जाना तलू तोहरा बिना रतिया हम ना कटी हो। लेकिन बतावा थी कैसे। नैहर जाए के हम नैहर जाकर के अपने सखी से बतावत है। नैहर जाए के हम कैली तैयारिया। नैहर जाए के हम कैली तैयारिया। गाड़ी लेके अइले हमर भैया अचरे से मुहवा हताया चरे से मुहवा तो पी के रोए लगले सैया। अचरे से
करा के भावे नहीं सुंदर सुरातिया के करा के भावे नहीं सुंदर सुरतिया के करो ना फेरी देली मतिया है विपतिया सिर पे विपतिया सिर पे ठो हवेली हो या वरतिया लेकिन एक दिन का भल एक दिन घूमे बदे सीता फूल बगिया में गईली एक दिन खिलल एक एक से फूल फूल देख के लो भैली सोचे सियाजी रहते साथ में साथिया सोचे सियाजी रहते साथ में साथिया करती जा मीठी मीठी बतिया विपतिया सिर पे विपतिया सिर पे ढोरेली हो आवरतिया विपतिया लेकिन ए बाबू भगवान राम और माँ सीता जी उस फूलबाग में घूमत हुवन खेलत हुवन मजाक करत हुवन लेकिन वो घटना घटल उसी आकाश मार्ग से रावण और उसकी बहन शूर्पणखा ये बाबू आकाश मार्ग से जात हुवन रावण के नजर पड़ गई माँ सीता जी पर और शूर्पणखा के नजर पड़ गई भगवान राम जी पर ये बाबू जब देखले हुन शूर्पणखा सोचत थी काश ही हमार पति बन जैते काश हमार दिल के धड़कन बन जैते कि हमार जिंदगी सवर जात कुछ भी करके मैं इसे अपनाऊंगी ये बाबू इतनी बात सोचने के बाद वहां से शूर्पणखा चल दिया वह रावण इतना सुंदर माँ सीता जी के देख के कहत हो अरे यार इतनी सुंदर तो आज धरती पर कभी देखे ही नहीं काश से हमारी लंका की रानी बन जाती इस फूलबाग में क्या कर रही है इस फूल में क्या रखा है चलती तो मैं लंका में जो मांगती वो देती लेकिन वो दोनों लंका में चले गए रात में नींद नहीं आवत है बाबू शूर्पणखा एक मन में विचार कैलस आखिर काहे न जन औरत रहल ओकर रूप धले तो उनकरा से भेंट हो जाई रावण सोचलस अगर हम ऊ बहुरूपिया कर सकल कर ले हमसे उनकरा से भेंट हो जाई लेकिन शूर्पणखा करत का रहे राती के तर्ज लग गई मनवा में करी के गुननावा मनवा में करी के गुननावा सपनावा सजाई भइलियो रा मनवा
जी के पूरा श्रृंगार करत हियो। देखले बिया कौन कौन श्रृंगार कैले रहियो। आ नकिया में शोभेले नथुनिया, आ नकिया में शोभेले नथुनिया, कमर कर धनिया सबे होला। नकिया में शोभेले नथुनिया, कमर कर धनिया सबे हो राम। आ पौआ में बाजा पैजनिया, जवनिया तूफान मारे हो राम। लेकिन ए बाबू उस समय सुपड़ाखा सुरहो श्रृंगार करके माँ सीता जी के रूप धर के ए बाबू अयोध्यापुरी में चल गए। उधर जो रावण हो भगवान राम के रूप धर करके उससे बाबू फुलबाग में चल गए। फुलबाग में एनी घूमत हुवन दोनों जाना। ठीक समय ई रहे कि फुलबाग में दोबारा माँ सीता जी और राम जी ना अलन। उस समय रावण और सुपड़ाखा आइल बाड़े रूप बदल करके। लेकिन ए बाबू सीता जी देखो थी राम जी के, यानी कि सुपड़ाखा रावण के वो दोनों जाना में नन मटक्का होत हो। रावण सोचत हो, रावण मन में विचार करत हो, अगर तनिका सा ठुनकिया देती, तनिका सा नजर घुमाई देती तो हमके ठग के लंका लेके चल जाती। लेकिन उधर सुपड़ाखा सोचत थी सीता जी के रूप में, अगर तनिका सा तछी नजरिया घुमा के देख लेतन, इनका के हम लंका लेके चल जाती। दोनों जाना का मन में यह हो, उ तक तो हम ठग लेती, उ तक तो हम ठग लेती। दोनों जाना के मन में विचार आ गई हो। लेकिन होता क्या तर्ज लगी मास्टर जी, एगो मेहरारू के दर्द बा अपने सैया जी से। अरे आइला बसंत, आइला बसंत, अब उड़ेले गारदी रे मोरी। अरे मोरी देहिया भइला बापी यार हरदी मोरी। लेकिन वो दोनों जने में होता क्या है, अरे सरिता सगरावा, अरे सरिता सगरावा के अब मेला हो गईल हो। देख हो देख भाई और बहिनिया में खेला हो गईल हो। देखा भाई बतिया ही बतिया में, अरे बतिया ही बतिया में अब बढ़ला मचरावा। बतिया ही प्रीति के पराग पावल, प्रीति के पराग पावल चाहता भवरे।
सुपर्णखा रूपी सीता, रावण रूपी राम। ए बाबू दोनों जना का आंख से आंख मिल गई हो। रावण सोचत अब गले मिलो, अब जी बात करो तो हम इनकरा के ठग दे। जब दोनों जना का मन में ये हो तो ये होइबे करी। अरे काटल चाहे जानी, काटल चाहे जानी ज्ञानी, खेला हो गईल हो देखा भाई और बहिनिया में खेला हो गईल हो देखा। काटल चाहे चानी, ज्ञानी फेल हो गल। ज्ञानी शब्द काहे के लगा है? ज्ञानी शब्द रावण के लिए लगा है, क्योंकि ज्योतिष विद्या को जन्मदाता है। उसके अलावा ज्योतिष विद्या कोई नहीं जानता था। लेकिन उसमें उसको ज्योतिष विद्या कहाँ चली गई? उसकी बहन उसके सामने खड़ी है रूप बदल करके, लेकिन उस समय उसको ज्योतिष विद्या काम नहीं की। क्यों? वासना के कारण, वासना के बदौलत के कारण। हमरे विराह के नाम रहल रावण और सुपर्णखा की प्रेम लीला उर्फ वासना की बदौलत। हर एक इंसान को वासना सताती है। वासना के आगे कितना हो बड़ बलशाली हो, बुद्धिमान हो, वासना के कारण उसकी दिमाग काम करना बंद कर देती है। लेकिन कैसे? उस समय फूलबाग में सीता यानी कि सुपर्णखा और रावण यानी कि राम, ए बाबू दोनों जाना उस फूलबाग में मिल गए, एक दूसरे को जान गए। उस समय सुपर्णखा रूपी सीता रावण से कहो थी, अरे इस फूलबाग में क्या कर रहे हो आप? चलो चलते हैं उसी जंगल में मंगल करते हैं ना। इस फूलबाग में क्या रखा है, कोई आएगा देख लेगा। चलिए ना उधर चलते हैं, थोड़ा जंगलवा में कुछ सब करेंगे, बातचीत होगा, उसी में हम लोग दोनों शादी कर लेंगे। इस फूल में क्या रखा है? लेकिन ए बाबू वो दोनों जाना उस फूलबाग से जंगल की तरफ चल देते हैं। जाने के बाद उस समय सुपर्णखा रावण से अपनी दिल की बात बहुत प्यार से कहलस। कौनो मेहरारू के दर्द बा, उनके सैया जी परदेश में चल गिल बाड़े। उ पलंग पर सुतल सुतल उनकर मनोजी आगल बा, तकिया धके दबावत है, जियल ना जात हो। लेकिन कहताड़ी कैला परदेसवा, कैला परदेसवा दिल के कलेसवा। उस समय सुपर्णखा रूपी सीता रावण से बतावत थी अपने दिल की बात, अपने चाहत।
चली जनिया छल कत पनिया लेकिन ए बाबू सुपड़ा खा अपने दिल की बात और रावण से बतावो थियो। देखो अब तोहरा बिना हमारे एको पल दूर ना रह जाए, एको मिनट आपसे दूर ना रह पाई। देखो हमार जवानी के रंग अब नहीं अथु अथो, जल्दी आए कोरा में समान जा। लेकिन और बतावो थे कैसे पाके मधुमास का साके मधुमास का वासना सतावेले जुर्म जवानी आगे पानी में लगावेले लेकिन ए बाबू वो दोनों जना जंगल में मंगल मन आयल है, जवन मन में इच्छा रहे जवन मन खातिर आई रहे तमन ते बाबू कर ले हले। लेकिन और का कहतड़े टेरी में अंगड़ाई में अंगड़ाई जिंदगी, अंगड़ाई में अंगड़ाई जिंदगी असरिता लगी ना पने सागर की गहराई रे गहराई। कली खिली का चनार पाके मधुमय का प्यार हलूटे भवर बहार फूल बगिया में अंग अंग में समाई जब से दिया सजाई गैली सब सुख पाई निज भगिया में। अब पूजन माना की मुराद बाके वासना के स्वाद छोड़े लगले मीठी राग और हकिया
लेकिन ए बाबू अपने मस्त मगन में उलीन हुवन, अंग अंग से समागिल हुवन, अपनी मन की करते थे, मीठी मीठी बात बोलते थे, कहते थे ए जी जल्दी आई ना, आप हमसे दूर ना हो खम ना, आप दूर हो जिम ना तो बहुते हमके तकलीफ हुई, आपके बिना एको पल ना जी सकीला। लेकिन उस समय रावण के पुत्र मेघनाथ जो उनकी नाम इंद्रजीत बतावल गल, क्योंकि उसने इंद्रजीत को बांध करके लंका में ले आया था, इसलिए उसका इंद्रजीत नाम रखल गल। उस समय मेघनाथ मां निकुंभला के पूजा कर रहा था, लेकिन ये बाबू मां निकुंभला जी प्रकट होकर के एक बात कहती हैं, पुत्र मेघनाथ तुम यहाँ पे शक्तियां पाने के लिए, वरदान पाने के लिए तुम तपस्या कर रहे हो, उधर तुम्हारा बाप जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, वो दुष्ट। अरे माता जी कहाँ कर देलन, कौन गलती कर देलन? अरे पुत्र तू नहीं जानत हुआ, उधर तुम्हारा बाप जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, लंका के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी बहन के साथ, तुम्हारी बुआ के साथ फेस बदल करके अपनी वासना में लीन हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कौन हैं। ये बाबू इतनी बतिया सुनने के बाद मेघनाथ लंका में गुस्सा होकर के जाता है और अपने बाप को गरज करके बोले, आखिर में पिताजी कौन गलती हो गल, लंका से कौन गलती हो गल कि इतना तू अन्याय कर दे हला? लेकिन कैसे पहपट में गरज के बोला मेघनाथ सैलानी पानी डूबी गईल, गरज के बोला मेघनाथ सैलानी पानी डूबी गईल, गईल गठ में लंका को राजधानी पानी डूब गईल। आखिरकार तुमने पिताजी ऐसा कौन गलती हो गई कि तू लंका की इज्जत माटी में मिलाई दे हला? पूरा लंका की इज्जत ले ला तू अपने हवस के कारण, अपने वासना के कारण। हवस के बस में धर्म करम सब गैला आज भुलाई हो, कहाँ रहला का हो गैला देखो तनी आज ध्यान लगाई हो, अरे कवन मुँह दिखलाई वंश खनदानी पानी डूबी गईल, गईल गर्थ में लंका गल राजधानी पानी डूबी गईल। अपने वासना के कारण पूरा धोई देहला। अच्छा ही बताओ तोहार लड़का है ना, तोहार वंश है ना, अच्छा बताओ हम कहाँ मुँह दिखावे जाइब अपन के कर आगे जाके हम अपन वीरता दिखाई आ तू देखेब अपने अहंकार के मारे तू कुल इज्जत डुबाई देहला। लेकिन बाबू इतनी बात शोरगुल सुन करके इंद्रजीत के माताजी यानी कि मंदोदरी जी आवत हैं, पुत्र मेघनाथ शोरगुल काहे होत हो? लेकिन वो बतावत आले कैसे आला में नमवा से जे कराहिले, नमवा से जे कराहिले तीनों त्रिभुवनवा ये बाबू अबीरता के जे कारा बता
लेकिन ए बाबू उ बतावत अरे जेकर नाम से तीनों त्रिभुवन हिल जाले, जेकर वीरता से पूरा संसार बखान करेला, देव दानव किन्नर जेकर चले से धरती हिल जाले। आज उहे माँ इतना अन्याय कैले बारे, पूरे लंका के इज्जत माटी में मिलाई दे। ए माई पूरा लोग ताना मारी मेहना मारी, लोग जिए ना दी है। लेकिन ए बाबू उस समय ई बतावत है, मेघनाथ बतावत अरे ई जौन आप रुपया देखा थी दुगो ना, ई कोई दूसर ना हो, ई हमार बाप, ई हमार बुआ। लेकिन ए बाबू सुपराखा सोचलस मन में, हम तो सुपराखा है ये हैं, ई तो बहु रुपया न हो। लेकिन रावण सोचत हो, हम तो रावण है, लंका के राजा हैं, ई बहु रुपया ही ओजे से लेके आए हम। लेकिन ए बाबू दोनों जाने सोचत हुआ जा, दोनों जानी अपने अपने रूप में अलन। जब अपने आप के रावण देखलन हो और अपनी बहन के देखलन हो, उनके गर्दन नीचे हो गल, लज्जित हो गई लेने बाबू। लज्जित होकर के अपने जा करके महल में बैठ जाते हैं। लेकिन ये बाबू औरत तो औरत होली, उनके पत्नी जा करके एगो बात कहली हम, देखी हमसे लजले से कोनो फायदा ना हो, हम आपके एगो उपाय बतावत हैं कैसे आपको उद्धार हुई। जौन आप आज इज्जत से मुड़ी नीचे कैले हैं, एक दिन आप उहे मुड़ी ऊपर करके चलब लंका नगरी में, तब आपको लोग स्वागत करी हैं। लेकिन कौन सी युक्ति बतावत है खड़ी में। कवनो युक्ति से मुक्ति ना पैबा सजना, कवनो युक्ति से मुक्ति ना पैबा सजना, जब तक सियासती के लंका ना ले बात सजना। उपाय बतावत है, कौनो युक्ति इस संसार में कोई नहीं है जो आपका ही मुक्ति कर सकेले। एक ही उपाय बा। उपाय कौन बा? जब तक जवन नारी के खातिर तू आज बे पानी पानी भइला हो, उहे नारी यानी कि कोनो मामूली नारी नहीं है। वही सीता अगर तू जब तक लंका में ना लेके आइबो तब तक तुहार उद्धार नहीं हो सकेला। लेकिन कैसे? आज जवन नारी खातिर भइला नारी के शिकारी, अरे तवन नारी बाड़ी सैया जगत के मतारी, तब तक अपनी करनी पर पछतैबा सजना, जब तक सियासती के लंका ना ले आइबा सजना। जब तक माँ सीता जी के लंका में ना ले आइबा तब तक उद्धार नहीं हुई। वो कोनो मामूली नारी नहीं है, पूरा जगत के माता है। जब इतनी बात ए बाबू रावण सुनला सो मन में ठान ललस की लेके जरूरी आई। हुआ राम बनवास सिया, दस कंधर किया हर नवाब, अरे राम के हाथों दस कंधर का आतर गईले कुल खंडनवा, अरे छोड़ न लग के स्वर्ग लोक में जइया सजना, जब तक सियासती के लंका ना ले आइबा सजना।
हमारे मौसम भैया के आशीर्वाद से आज हमारे बीरा निकलल, हमारे सहयोग अखिलेश भैया के, सभी पार्टी के और मंगलम स्टूडियो आपके सहयोग रहल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में कहना है कैसे, गुरु बिहारी राम जतन मुसई की महिमा नारी, राम रथी घर भरन कवि की कविता की फूलवारी हो। अंगड़ाई अंगड़ाई में अंगड़ाई जिंदगी, दीवाना रवि कांत के का कोई अजमाई, अंगड़ाई